मधुबाला हिंदी सिनेमा का एक शौर्य नाम। 14 फरवरी 1933 को अताउल्लाह खां और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जहां दहलवी था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से एक्ट्रेस बनने की तमन्ना और चाह थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पूरा किया। उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में मिला था। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। इस फिल्म ने उन्हें जमीन से एक सितारा बना दिया। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता के कफन के लिए कभी नहीं थे पैसे। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें बहुत गरीबी देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाई और एक्ट्रेस को मिलाकर 7 बहनें थी। मधुबाला भाइयों बहनों में 5वें नंबर पर थी। लेकिन 40 के दशक में वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे उनके पिताजी। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते थे। इसके अलावा मेरे कोई भी भाई अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफन भी खरीद सके। प्यार के लिए तरसती रही मधुबाला जिंदगी भर। अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिर दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी प्यार वाले दिन हुआ, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार से प्यार किया था। हालांकि दिलीप से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दबाजी में किशोर कुमार से शादी कर ली थी, लेकिन किशोर ने भी उनके आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था। दिलीप कुमार ने क्यों मधुबाला को दिया था धोखा? दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्से से आखिर कौन नहीं वाकिफ है? मधुबाला और दिलीप का प्यार एक समय इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों को प्यार की कसीदे पढ़े जाने लगे थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुँचने से पहले ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप और उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुभूषण ने इस राज से पर्दा उठाया था। मधु के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत इलाका होने के कारण एक्ट्रेस को उनके पिता ने बी आर चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तब चोपड़ा ने दिलीप से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज़ दिलीप ने मधुबाला के सामने एक शर्त रख दी कि वे फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने उल्टा दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी थी कि वह उनसे शादी तभी करेंगी जब दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगेंगे। हालांकि दिलीप अपनी जिद पर अड़े रहे और दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। बीमार मधुबाला को छोड़ गए थे किशोर कुमार। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था, लेकिन पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे किशोर कुमार। 27 साल की उम्र में मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान थी। दरअसल मधुबाला के दिल की बीमारी थी। ऐसे में जब डॉक्टर से किशोर कुमार को पता चला तो मधुबाला अब ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी, तो उन्होंने बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई के कार्टर रोड में एक घर खरीद कर दे दिया। उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे, और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने मधुबाला का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। आखिरी दिनों में अकेले पड़ गई थी मधुबाला। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिनसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वह एकदम अकेली पड़ गई थी। पति होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना धजना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। उनके आखिर दिन भी उनके साथ कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनके पिता किशोर कुमार भी नहीं। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही अब मधुबाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लाखों फैंस के दिलों में छोड़ी गई
छाप आज भी उनकी याद दिलाती है। मुगल आजम के दौरान बंद थी दिलीप से बातचीत। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुगल आजम की आधी शूटिंग हम दोनों में ऐसे वक्त में की जब हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिक सीन तब शूट हुए जब हमने एक दूसरे से अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। मित्रों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से कहानी बनाते हैं आपके लिए। थैंक यू।